इन चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले आपने, ठीक है, सबसे पहले जो है आपने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यह आपका एक डीएनए है, डीएनए, इससे ट्रांसक्रिप्शन किया जाएगा। तो डीएनए के जो दो स्टैंड होते हैं, तो एक स्टैंड आपका नॉन ट्रांसक्राइबिंग डीएनए स्टैंड हो जाता है, नॉन ट्रांसक्राइबिंग डीएनए स्टैंड, जबकि जो दूसरा स्टैंड है वो आपका ट्रांसक्राइबिंग डीएनए स्टैंड है, ठीक है, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा। और यह सारी घटनाएं कहाँ होंगी? इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होगा, ठीक है। जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, डीएनए के स्टैंड को ट्रांसक्राइब किया जा रहा है, एमआरएनए तैयार किया जा रहा है, यह होगा न्यूक्लियस में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तैयार हो रहा है, कॉपी किया जा रहा है ट्रांसक्राइबिंग डीएनए स्टैंड को, और यहाँ पे एमआरएनए को तैयार किया जा रहा है। अ पोर्शन ऑफ सिस्ट्रॉन अनवाइंड, वन स्टैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। तो आप देख रहे हैं सिस्ट्रॉन जो हैं अनवाइंड्स हैं, वह, ठीक है, बाइंड नहीं हो सकते हैं, आपस में उलझ नहीं सकते हैं, और यह स्टैंड जो है एक टेम्पलेट के रूप में काम करेगा और एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। यह जो आपका एमआरएनए तैयार हो चुका है, अब यह एमआरएनए जो है बाहर निकलेगा, साइटोप्लाज्म में आएगा। यह एमआरएनए कहाँ आएगा? साइटोप्लाज्म में आएगा। और इस एमआरएनए पे जो भी कोड्स हैं, ठीक है, उसको जो है टीआरएनए जो है उसको लाने का काम करेगा, इस कोड्स को पढ़ने का काम करेगा, उसको लाने का काम करेगा। एमआरएनए जो है हेल्प की मदद से, आरएनए की हेल्प की मदद से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। कहाँ पे? राइबोसोम पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अमीनो एसिड्स कुछ दिए गए हैं, कुछ अमीनो एसिड्स हैं, ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। अमीनो एसिड पहला है मिथियोनिन, यह आपका मिथियोनिन है जिसका कोड है यूएसी। यह आपका यूजीसी जो कि थियोनिन है, ठीक है, थ्रियोनिन है। और यह आपका सीयूए जो है आपका स्पार्टिक एसिड, ठीक है। यह कुछ ट्रांसफर आरएनएस हैं जिनको एमिनो एसिड्स जो हैं। अब इसका एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, अभी हमने आपको बताया है कि एमिनो एसिड को क्या किया जाता है? एक्टिवेट किया जाता है। तो यह एटीपी के द्वारा होता है। तो एटीपी खर्च करके, एटीपी जो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है एएमपी में चेंज हो जाएगा, और जो एमिनो एसिड है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, ये तीनों एमिनो एसिड जो हैं एक्टिवेट हो चुके हैं एटीपी के हेल्प से। और ये आपका मिथियोनिन, थियोनिन और एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं एमिनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, एमिनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बन चुका है। एमिनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बन चुका है। यह आपका एमिनो एसिड थे, मिथियोनिन, थियोनिन, एस्पार्टिक एसिड, और यह आपका था ट्रांसफर आरएनए। यह क्या था? आपका ट्रांसफर आरएनए था। ये दोनों आपस में ऐड हो गए हैं, दोनों आपस में क्या हो गए? जुड़ गए हैं एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड के द्वारा, दोनों आपस में जुड़ गए हैं। ये आप देख रहे हैं नीचे वाला आपका टीआरएनए है और ऊपर वाला जो है अमीनो एसिड है मेथियोनिन। नीचे आप देख रहे हैं टीआरएनए मेथियोनिन, टीआरएनए मेथियोनिन, और यह इसका एंटी कोडोन है, एंटी कोडोन है, ठीक है। यूएसी, यूजीसी, सीयूए, ये सब एंटी कोडोन है, और यह दोनों मिलकर आपका बन गया अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, ठीक। अब यह जो पार्ट है यह पहुंचेगा आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस शुरू होगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस शुरू होगा। और यह ट्रांसलेशन प्रोसेस कहाँ पे होगा? प्रोटीन सिंथेसिस जो होगा वो होगा राइबोसोम पे। तो यहाँ पे आप देखें फिगर, यह है आपका राइबोसोम, देखें ध्यान से, यह आपका राइबोसोम है जिस पर ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। यह आपका राइबोसोम है। राइबोसोम, यह आपका एमआरएनए जो बन के आया था, राइबोसोम मूव्स अलोंग एमआरएनए। तो राइबोसोम और यह आपका जो कॉम्प्लेक्स आया है, ठीक है, जो अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स है, मेथियोनिन, थियोनिन, इनको आपस में ऐड करना है, आपस में ऐड करना है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म। तो इनके बीच में जो है पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, मिथियोनिन, थियोनिन आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। और इनका कोड जो है मैच कराने का जो काम राइबोसोम के ऊपर होगा। यह एमआरएनए है, इस पर आप देखें यूएजी कोड है, और जो आपका आया है वो यूएसी, यूएसी। एडनिन, एडनिन की जगह आप देख रहे हैं यूरेसिल, यूरेसिल की जगह एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है। यह कोड है यूडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन, ग्वानिन, साइटोसिन। इस कोड का कॉपी जो एमआरएनए के पास था, उस कॉपी को टीआरएनए पढ़कर वो ऐसे कोड को लाया है, और आपस में जो है पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा इनको आपस में जोड़ा जा रहा है। यह तीसरा स्पार्टिक एसिड भी आ रहा है जो कि अगला कोड है,
ठीक है, उसका एंटीकोडोन है, कोड का एंटीकोडोन, कोड किसके पास है, एमआरएनए के पास, और एंटीकोडोन किसके पास है, एमिनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स के बाद, और यह आपस में यह भी जुड़ेगा। ठीक है, राइबोसोम मूव्स एलॉन्ग एमआरएनए, राइबोसोम आगे बढ़ेगा एमआरएनए से और एस्पार्टिक एसिड को भी जोड़ देगा। तो इस तरह से मेथियोनिन, थियोनिन, एस्पार्टिक एसिड तीनों जो है पेप्टाइड बांड से आपस में जुड़ रहे हैं, यह एस्पार्ट, ठीक है, आपस में जुड़ते जा रहे हैं, राइबोसोम जो है आगे बढ़ता जा रहा है, राइबोसोम मूव एलॉन्ग एमआरएनए। ठीक है, इस तरह से राइबोसोम आगे बढ़ता जाएगा, मिथियोनिन, थियोनिन, एस्पार्टिक एसिड आपस में जुड़ के अलग होते जाएंगे, राइबोसोम आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और इसी तरह धीरे धीरे जो है एक पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन होगा, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट राइबोसोम आगे बढ़ता जाएगा, और इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको 1 2 3 4 5 11 तक दिखाया गया है, और यह धीरे धीरे बढ़ता हुआ पॉलीपेप्टाइड चेन जो है 24 तक पहुँच चुका है, एमआरएनए आगे बढ़ता जा रहा है और अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ता चला जा रहा है, जैसा एमआरएनए पे कोड है उसी के अनुसार एंटीकोडोन के रूप में आपस में जोड़ा जा रहा है। ठीक, यह था एक हल्का सा कंसेप्ट के बारे में, कैसे जो है वर्क होता है। अब आइए देखते हैं ट्रांसलेशन के बारे में, जो कि 3 स्टेप्स में होते हैं, स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन के बारे में। स्टेप्स इन ट्रांसलेशन देखें ध्यान से, स्टेप्स इन ट्रांसलेशन, तो यह आपका 3 पार्ट है। पहले होता है आपका इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, फिर चैन इलांगेशन और लास्ट में चैन टर्मिनेशन। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं, पहला है आपका इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। अ स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट अटैच टू एमआरएनए। ठीक है, एक स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट जो है एमआरएनए पे आके अटैच होता है, यह नंबर 1 में पहले होगा। अ स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट अटैच टू द एमआरएनए नियर इनिशिएशन कोडॉन एयूजी। ठीक है, कहां पे जुड़ेगा, जहां पे इनिशिएशन कोडॉन होगा एयूजी। एयूजी किसका कोड होता है, मेथियोनिन का। मेथियोनिन जो है इनिशिएशन कोडोन है, यह ट्रांसलेशन को स्टार्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो राइबोसोमल सब यूनिट, जो राइबोसोमल सब यूनिट है, क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस जो है वो राइबोसोम पर ही होता है, प्रोटीन सिंथेसिस इज एसोसिएटेड विथ राइबोसोम, आर सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आर राइबोसोम। ठीक है, तो स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट अटैच टू द एमआरएनए नियर इनिशिएशन कोडॉन एयूजी। द फर्स्ट आर इनिशिएटर टीआरएनए। ठीक है, जो पहली है, जो फर्स्ट है या फिर इनिशिएटर टीआरएनए है विथ एममेट पेयर विद दिस कोडोन। ठीक है, और यह जो है इस एयूजी से पेयर करेगा। अ लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट ज्वाइन टू द स्मॉल यूनिट एंड ट्रांसलेशन बिगन्स। एक लार्ज सब यूनिट जो है वह स्मॉल सब यूनिट से जुड़ेगा और ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वह स्टार्ट हो जाएगा। तो द फर्स्ट आ इनिशिएटर टीआरएनए विथ एफमेट, मिथियोनिन साथ में है, विथ एफमेट पेयर विथ दिस कोडोन अ लार्ज राइबोसोमल पेयर विथ दिस कोडोन अ लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट ज्वाइन। यहाँ पे लार्ज सब यूनिट आके ज्वाइन होंगे टू स्मॉल यूनिट एंड ट्रांसलेशन बिगिंस। यह पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप है आपका चैन इलांगेशन स्टेप। तो चैन इलांगेशन में देखें, ईच राइबोसोम कंटेन 2 साइट। प्रत्येक राइबोसोम पे 2 साइट होते हैं, द पी एंड द ए। पी साइट किसके लिए, फॉर पॉलीपेप्टाइड साइट, एंड द ए फॉर एमिनो एसिड साइट। तो राइबोसोम पे 2 साइट होते हैं, एक होते हैं पॉलीपेप्टाइड के लिए और एक होते हैं एमिनो एसिड्स के लिए। तो ईच राइबोसोम कंटेन 2 साइट, द पी साइट एंड द ए साइट। ए साइट, द पी साइट फॉर पॉलीपेप्टाइड एंड द ए साइट फॉर अमीनो एसिड। ए टीआरएनए विथ अटैच पॉलीपेप्टाइड इज एट द पी साइट। जो टीआरएनए है वह पॉलीपेप्टाइड से अटैच होगा पी साइट पे, एंड टीआरएनए अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स जस्ट अराइव एट द टी साइट। और जो टीआरएनए अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स है वह तुरंत जो है उसके बगल में आएगा एट द ए साइट। ठीक है,
तो tRNA with attached polypeptide is at the P site and tRNA amino acid complex just arrive at the A site. The polypeptide is transferred and attached by a peptide bond. ठीक है, पॉलीपेप्टाइड जो है ट्रांसफर होगा, आपस में जुड़ेंगे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड से, टू न्यूली अराइव अमीनो एसिड. ठीक है, तो न्यूली अराइव अमीनो एसिड्स जो हैं वह पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेंगे. द पॉलीपेप्टाइड इज ट्रांसफर एंड अटैच बाय ए पेप्टाइड बॉन्ड टू ए न्यूली अराइव अमीनो एसिड. एन एंजाइम, यहां पर एक एंजाइम वर्क करेगा, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज. पेप्टाइडल ट्रांसफरेज इज नीडेड टू ब्रिंग अबाउट द ट्रांसफर. ठीक है, तो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है की जरूरत पड़ती है ट्रांसफर के लिए. तो एन एंजाइम पेप्टाइडल ट्रांसफरेज इज नीडेड टू ब्रिंग अबाउट द ट्रांसफर. नाउ द tRNA मॉलिक्यूल एट द P साइट लीव्स. अब जो है tRNA मॉलिक्यूल्स जो है वह P साइट से लीव हो जाता है, अलग हो जाता है. ट्रांसलोकेशन अकर व्हेन द mRNA along with peptide bring tRNA moves from a site to the empty P site. ट्रांसलोकेशन जो है वह उपस्थित होता है और mRNA जो है पेप्टाइड ब्रिंग tRNA जो है वह मूव होता रहता है फ्रॉम ए साइड टू द एम्प्टी पी साइड की तरफ. सिंस द राइबोसोम हैज मूव 3 न्यूक्लियोटाइड, राइबोसोम्स भी मूव करते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड, देयर इज ए न्यू कोडोन नाउ लोकेटेड एट एम्प्टी साइड. और वहां पे जो है न्यू कोडोन मिलता है, फिर आगे के जो है अमीनो एसिड जोड़े जाते हैं. लास्ट में जो है आपका चेन टर्मिनेशन स्टेप आता है. टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस अकर एट स्टॉप कोडोन. टर्मिनेशन जो पॉलीपेप्टाइड का तभी होता है जब स्टॉप कोडोन मिलते हैं, दैट इज UAA या फिर UGA एंड UGA. ये सब स्टॉप कोडोन्स हैं विच डू नॉट कोड फॉर अमीनो एसिड. इसमें अमीनो एसिड्स के कोड नहीं होते हैं, इनको स्टॉप कोडोन्स कहते हैं. द अराइव ऑफ स्टॉप कोडोन इन ए साइट रिजल्ट इन द completion of protein synthesis and enzymatic cleavage of last tRNA from polypeptide. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही स्टॉप कोडोन मिलते हैं तुरंत जो है इसका रिजल्ट यह होता है कि पॉलीपेप्टाइड जो है एंजाइम क्लीवेज जो है यह सब रुक जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाता है. ठीक है, लास्ट जो पार्ट होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं. पॉलीराइबोसोम्स आर एग्रीगेशन ऑफ सेवरल राइबोसोम. पॉलीराइबोसोम जो होते हैं वो बहुत सारे राइबोसोम के जुड़ने से तैयार होते हैं. पॉलीराइबोसोम आर एग्रीगेशन ऑफ सेवरल राइबोसोम हेल्ड टुगेदर बाय स्टायरिंग ऑफ mRNA. mRNA के स्टायरिंग की वजह से, mRNA के स्ट्रिंग की वजह से राइबोसोम आपस में ऐड होंगे तो उसे हम पॉलीराइबोसोम कहेंगे. ठीक, बैक्टीरियल में देखें बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस. तो बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इज इनहिबिटेड बाय एंटीबायोटिक्स. ठीक है, बैक्टीरियल में प्रोटीन के सिंथेसिस जो है वह एंटीबायोटिक्स के द्वारा जो है रोक दिया जाता है. बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस जो है एंटीबायोटिक्स के द्वारा रोका जा सकता है. बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इज इनहिबिटेड बाय एंटीबायोटिक्स सच एज टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोफेनिकॉल, इरेथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन. ये सब एंटीबायोटिक्स के नेम हैं जो बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, रोक लगा देता है. ठीक है, यहाँ पे कुछ इफेक्ट दिया गया है जो कि सम इनहिबिटर्स ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में. ठीक है, एंटीबायोटिक्स और इनहिबिटर्स के बारे में दिया गया है. एंटीबायोटिक्स आप हैं टेट्रासाइक्लिन इनहिबिट बाइंडिंग द एमिनो एसाइल tRNA टू राइबोसोम. टेट्रासाइक्लिन जो है वह एमिनो एसाइल tRNA को राइबोसोम से बाइंड होने नहीं देता, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाता. स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है इनहिबिट इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड काज मिसरीडिंग. स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है यह ट्रांसलेशन को रोक देता है, इनिशिएट नहीं होने देता है और मिस रीडिंग कराता है, जिसके कारण मिस रीडिंग हो जाता है. क्लोरोफेनिकॉल जो है इनहिबिट पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज
जो पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज एंजाइम है, जो बॉन्ड आपस में जोड़ रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड, इनको रोक देता है एंड सो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड नहीं हो पाता है। तो क्लोरोफेनिकॉल इनहिबिट पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज एंड सो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स। एरिथ्रोमाइसिन जो है इनहिबिट ट्रांसलोकेशन ऑफ आरएनए एलॉन्ग राइबोसोम, ठीक है। तो एरिथ्रोमाइसिन जो है वह रोक देता है ट्रांसलोकेशन ऑफ एमआरएनए एलॉन्ग राइबोसोम। राइबोसोम के एलॉन्ग जो है ट्रांसलोकेशन को जो है रोकने का काम एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक करता है। नियोमाइसिन अगर देखा जाए इनहिबिट इंटरेक्शन बिटवीन टीआरएनए एंड एमआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए के इंटरेक्शंस को नियोमाइसिन जो है रोक देता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कुछ बैक्टीरियल प्रोटीन जो हैं कैसे रोके जाते हैं एंटीबायोटिक्स के द्वारा, इसके बारे में आपने देखा। नेक्स्ट है आपका पार्टिसिपेंट इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में कौन कौन जो है पार्टिसिपेंट्स थे, कौन किसने किसने भाग लिया। तो मॉलिक्यूल डीएनए, जिसका सिग्निफिकेंस है जेनेटिक इंफॉर्मेशन के रूप में। एमआरएनए जो कि कोडोन्स है। टीआरएनए जिसके पास एंटी कोडोन्स है। आरआरएनए जो कि राइबोसोम्स। एमिनो एसिड्स एंड प्रोटीन, अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक फॉर प्रोटीन, और प्रोटीन एंजाइम स्ट्रक्चरल प्रोटीन आर सेक्रेटरी प्रोडक्ट, ठीक है। तो आरआरएनए जो है राइबोसोम्स के रूप में, एमिनो एसिड्स जो हैं वो आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन के लिए, और प्रोटीन जो है वह है आपका एंजाइम के रूप में, स्ट्रक्चरल प्रोटीन के रूप में या सेक्रेटरी प्रोडक्ट के रूप में। डिफिनीशन अगर कहा जाए तो सीक्वेंस ऑफ डीएनए बेस, सीक्वेंस ऑफ डीएनए बेस, जो डीएनए है जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिलता है कहां से, सीक्वेंस ऑफ डीएनए बेसेस के बेस पे। एमआरएनए कोडोन्स है सीक्वेंस ऑफ 3 बेसेस कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए। टीआरएनए एंटी कोडोन सीक्वेंस ऑफ 3 आरएनए बेसेस कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडोन। राइबोसोम साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन ट्रांसपोर्टेड टू राइबोसोम बाय टीआरएनए, एंड अमीनो एसिड ज्वाइन इन ए प्री डिटरमाइंड ऑर्डर, ठीक है। अमीनो एसिड जो है पहले से निर्धारित ऑर्डर के द्वारा आपस में जुड़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे आपके प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अगले टॉपिक की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।